हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? कैशन बा हाँ। आज फ्राइडे है मेरे दोस्तों, शुक्रवार है और इस वीक की आपकी आखिरी क्लास है जिसमें हम शर्ट्स इंडिसेस घातांक एवं करनी शुरू की थे। और कल मैंने आपको शर्ट्स इंडिसेस का बेसिक समझाया था। सवाल भी हमने शुरू कर दिए हैं पहली शीट में, और बेसिक सवाल हो रहे हैं फिक्स पैटर्न वाले। ठीक है जी। मतलब डेढ़ डेढ़ घंटे तक बेसिक समझाता हूं, परिभाषा समझाता हूं, हर कंसेप्ट पे एग्जांपल लेके समझाता हूं। फिर भी कुछ बालक ये कहते हैं सर बेसिक से आप मुझे सलाह दो कि मैं ऐसे बच्चों का क्या करूं। आप मुझे खुद बताओ कि कल की क्लास अगर आप लोगों ने देखी है, जो मैंने कल आपको एक घंटे तक बिल्कुल शर्ट्स की घातांक की और करनी की दोनों की, जब मैंने जो है आपको डेफिनेशन समझाया, बेसिक समझाया, उनके नियम कायदे कानून समझाए, उससे नीचे आपको क्या पढ़ाया जाए, उससे नीचे कुछ संभव नहीं है बेटा। हाँ, राहुल शीट्स जो नोट्स वाले सेक्शन में अपलोड होती हैं। जहर दे दो। मार दो, ऐसे मत को भाई, तुम लोग इतने गुस्से में उग्रवादी क्यों हो रहे हो तुम लोग इतने। चलेगा दोस्तों। तो कल मैंने आपको दो कंसेप्ट समझाए थे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, दो का एक ही कंसेप्ट समझाया था कि अगर किसी संख्या का बार बार अंडर रूट होता रहे सेमी नंबर का इनफाइनाइट तक। ठीक है, वो मैंने आपको कल समझाया था। कल मल्टीप्लाई था। आज मेरे प्यारे भाई डिवाइड है। आज क्या है स्टूडेंट्स? आज डिवाइड की कहानी है प्यारे बच्चे। तो जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि बताइएगा कि एक नंबर है प्यारे बच्चों, सेम नंबर का बार बार एनथ रूट कर रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, एक ही नंबर है मेरे दोस्तों, बार बार उसका आप क्या करो, एनथ रूट करो, एनथ रूट, लेकिन डिवाइड में एनथ रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई मेरे दोस्तों फिर से एनथ रूट ऑफ ए, एनथ रूट ऑफ ए फिर से मेरे दोस्तों डिवाइडेड बाई, हर एक कंसेप्ट को कॉपी में उतार लेंगे। क्लियर है? और उसको बॉक्स में बंद कर लेंगे जिससे कि रिवीजन में आसानी रहे। रिवीजन बहुत जरूरी है, जितना जरूरी आपका सिलेबस पढ़ना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी रिवीजन करना है। डिवाइडेड बाई डॉट 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 इनफाइनाइट जी। इसकी वैल्यू क्या होगी? कल मैंने आपको सिखाया था मल्टीप्लाई में, और आज मेरे दोस्तों सेम ही है, बस यहां डिवाइड में है। करेगा बच्चों, nth रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ ए। क्लियर? वैसे मैं सीधा भी लिखवा सकता हूं इस बात को, लेकिन मैं थोड़ा खुदगर्ज आदमी, ऐसे नहीं करूंगा मेरे प्यारे। मैंने मान लिया कि माना ये x है, हमने मान लिया कि माना मेरे प्यारे भाई एक्स एक्स के बराबर, अपनी कॉपी में लिखो इसको। तो ये एक ऐसी सीरीज है जो अनंत तक जा रही है, बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए। तो मेरे प्यारे भाई आप ही बताओ कि ये क्या है? यही तो बेटा एक्स है। और ये एक्स ही तो है, रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 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 रूट ऑफ ए। बार बार एक ही नंबर का मेरे दोस्तों यहाँ पे सेम ही चीज आ गई मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर सेम ही चीज आ गई। मैंने कल ही बोला था कि जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए उसको पकड़ लो मेरे प्यारे भाई। तो एन रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई मेरे दोस्तों ये कुछ और नहीं है, ये आपका एक्स ही। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे। डिवाइड का मतलब होता है बटे, डिवाइड का मतलब क्या होता है? बटे। ए डिवाइडेड बाई एक्स का मतलब ए बटे एक्स ही हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बात समझ में आई? अगर मैं दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी पावर एन करूंगा, अगर मैं दोनों तरफ से ही पावर एन करूंगा तो एन रूट हट जाएगा, एन रूट हट जाएगा मेरे प्यारे भाई, ए बटे एक्स हो जाएगा, ये एन रूट हट जाएगा। भाई ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब एक्स की गुणा हो जाएगी, जब एक्स की पावर एन में गुणा हो जाएगी तो गुणा में पावर जुड़ जाते हैं। एक्स की पावर क्या हो जाएगा? एन प्लस वन। तो एक्स का मतलब एक्स की पावर वन है ना, एक्स की पावर एन की जब एक्स की पावर वन में गुणा होगी तो एक्स की पावर एन प्लस वन जो आएगा वो ए के बराबर आ गया। तो बच्चों यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? जवाब दीजिएगा। मैंने सारे स्टेप लिखे, कोई भी स्टेप मैंने खाया नहीं है पागलो। कल ही मैंने समझाया था कि अगर एक्स की पावर एन प्लस वन ए है तो एक्स क्या होगा? एक्स का मान क्या होगा? अभी क्या लेना पड़ेगा? दोनों तरफ से एन प्लस वन रूट लेना होगा। ए का एन प्लस वन रूट, ए का एन प्लस वन रूट, ए का एन प्लस वन रूट, ए का एन प्लस वन रूट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि अगर डिवाइड में है मेरे प्यारे भाई तो इसकी जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट ए का एन प्लस वन रूट होगा, ए का एन प्लस वन रूट होगा। सब लोग अपनी कॉपी में इस बात को उतार लीजिए जितने भी बच्चे हैं। कल मैंने सेम चीज समझाई थी, एन रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई एन रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई एन रूट ऑफ ए डॉट डॉट डॉट। तो वहां क्या आ रहा था? ए का एन माइनस वन रूट था, एक घटा के आपको रूट लेना है। अगर डिवाइड में है तो एक जोड़ के आपको रूट लेना है। कॉपी में खोल के देखो, दोनों में साफ साफ फर्क दिखाई देगा। नोट सामने रखा करो और खुद से बनाओ दोस्त। सिलेक्शन लेना, गणित मजबूत करना इतना आसान है, गणित मजबूत करना जिसकी कोई लिमिट नहीं। हमारे साथ डेली पढ़ो, डेढ़ घंटे में पढ़ाते, डेली क्लास करो डेढ़ घंटे की, उसके बाद जाके आप खुद से नोट्स बनाते रहो साथ के साथ अपनी भाषा में। पूरा नहीं उतारना होता पागलों की तरह, जितनी जरूरी चीज लगे उतना ही आप उतारो। ठीक है? और फिर जाके 15 मिनट उस क्लास को रिवीजन कर लो। जैसे ही कोई चैप्टर समाप्त हो तो ये प्रीवियस की किताबें सब बच्चे इसको ले लो। कितने बच्चों के पास है किताब? एसएससी मैथ्स 8000 टीसीएस क्वेश्चंस की। इसमें सीजीएल के, सीएसएल के, सीपीओ के, एमटीएस के, ठीक है ना, सिलेक्शन पोस्ट के, सीजीएल मेंस के, हर एक एग्जाम के पिछले 4 साल के टीसीएस के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कंपाइल है। यहां से प्रैक्टिस कर लो। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होने को है, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। इतना सिंपल है, और कोई नया नहीं, आपको कोई तंत्र टोटका नहीं करना है इसमें। समझ में आया? जिसको अभी नहीं समझ में आई ये बात वो रट लो, ठीक है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ सकता। ठीक है, चलेगा? ये बात क्लियर है बच्चों? चलेगा। अब हम इसी पे बेस सवाल पूछेंगे। जैसे सवाल आपके सामने है यहां पर, ये बताएगा 5 नंबर क्वेश्चन। करो बच्चों, क्या उत्तर है सवाल का, बनाइएगा। देखिए ये कंसेप्ट किंग वाली बुक है, ये तो सभी बच्चों ने देखी होगी, एसएससी के हर एक एस्पिरेंट के पास है, आपके पास नहीं है तो आप बहुत भीड़ से पीछे हैं। इसमें एसएससी के सारे ही मैथमेटिक्स के जितने भी कंसेप्ट है उनको देसी लैंग्वेज में इसमें लिखा गया है कंसेप्ट्स को। तो इस बुक को आप अपने कंसेप्ट के रिवीजन के लिए रख सकते हैं। लेकिन मैं बार बार बच्चों को ये सजेस्ट करता हूं कि बुक का भंडार लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप खुद से क्लास नोट्स बनाते हैं अपने हाथों से, वही सबसे बेस्ट है जी। 5वां सवाल। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब अंडर रूट है। इसका यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है अंडर रूट। ये अंडर रूट है, पावर यहाँ पे क्या है? 1/2 है ये। इसकी वैल्यू निकालनी है। डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन है तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? अभी एक जोड़ के आपको रूट लेना है। यहाँ पे तो 2 था ना, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 27 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 3। 3 3 9 के 27, क्यूब रूट ऑफ 27 कितना आ जाएगा? 3। इस सवाल का आंसर है। मैं आपसे एक सवाल और पूछ लेता हूं बच्चों, जरा इसका उत्तर आप बता दीजिएगा। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 1296 या क्यूब रूट ऑफ 625 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 625 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 625 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा आपके सामने? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट का मेरे प्यारे भाई। जिस बच्चे को कंसेप्ट पता है वो 1 सेकंड में कर लेगा, जिसको नहीं पता है उसको फिर एक्सपांड के करना पड़ेगा जिसमें लगेगा टाइम। तो ये फिक्स पैटर्न के सवाल है, अगर इनका डायरेक्ट रिजल्ट भी आप याद कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। मल्टीप्लाई वाला कल बता दिया, डिवाइड वाला है। यहाँ पे देखिए क्यूब रूट है, डिवाइड है बार बार एक ही नंबर का, तो मैंने क्या नियम सिखाया है कि एक जोड़ के आपको रूट लेना है। क्यूब रूट है ना, 3 3 में जोड़ेंगे 4, तो 625 का फोर्थ रूट कितना आ जाएगा? 5। 5 इस सवाल का आंसर है। 5 की पावर 4 625 होता है 5। मुझे लगता है कि आप इस सवाल को आप कर लोगे स्टेप के सवाल को। अगला टाइप बच्चों आपके सामने, नेक्स्ट टाइप
सभी बच्चे मेरे प्यारे भाई यहां पर सीखेंगे हमारे साथ। सवाल नंबर 6 बच्चों, अगला टाइप आपके सामने करिएगा जी। सवाल बहुत प्यारा है, बहुत बेसिक है। बोला है यदि रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट बराबर 1/2 है, तो आपसे पूछा है एक्स का मान क्या होगा, बताइए। अगर आपको ये टाइप समझना है, टाइप 3 है, थर्ड टाइप है, दो टाइप हो चुके हैं अब तक, तीसरा वैरायटी है ये। अगर आपको ये समझना है तो सबसे पहले अपनी कॉपी में सवाल एज इट इज उतार लो। सबसे पहले अपनी कॉपी में सवाल उतार लो। रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है और 1/2 के बराबर है, तो आपसे पूछा है एक्स का मान क्या होगा, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। तो इस सवाल में कुछ है ही नहीं। मैंने क्या बताया कि ऐसे हर एक सवाल को डील करने का तरीका यह है कि भाई साहब जहां से सेम पैटर्न रिपीट होने लगे उसको पकड़ लो। ये रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसका मान 1/2 है। एक रूट एक्स छोड़ देते हैं, उसके बाद सेम कहानी हो रही है, सेम ही कहानी हो रही है बच्चों। रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट। भाई इसकी वैल्यू क्या है, ये जो आपके सामने लिखा है इसकी वैल्यू कॉपी में झांको, अपनी कॉपी में झांको, कॉपी में झांको, अपनी कॉपी में इसकी वैल्यू। अरे इसकी ही वैल्यू तो सवाल में 1/2 बताइए, इसकी ही तो वैल्यू सवाल में 1/2 बताइए। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसी की ही वैल्यू सवाल में 1/2 है, इसी की वैल्यू तो 1/2 बताइए। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर डॉट डॉट इनफाइनाइट को सवाल में क्या बोला गया, 1/2, 1/2 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो रूट एक्स की पावर 1/2 का क्या मतलब है, भाई रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2, 1/2 का भी 1/2 करेंगे तो एक्स की पावर 1/4 हो जाएगा। समझिए, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2, फिर उसका भी पावर 1/2 करोगे तो गुणा हो जाएगी आपस में, एक्स की पावर 1/4 बराबर आ गया मेरे दोस्तों 1/2। क्लियर है। कल का बेसिक लेक्चर देख के आओ, ठीक है जी, समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर, मुझे क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। अब दोनों ही तरफ से पावर 4 करेंगे, 1/4 है ना, दोनों ही तरफ से पावर 4 करेंगे तो हो जाएगा 1/2 की पावर 4। दोनों तरफ से पावर 4 करेंगे तो ये तो हट जाएगा और ये 1/2 की पावर 4 हो जाएगा 1/16। तो एक्स का मान 1/16 आया। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी बच्चे समझ पाए, वेरी गुड। दोनों तरफ से पावर 1/4 को अगर मुझे हटाना है तो दोनों ही तरफ से पावर 4 करनी होगी। क्लियर है, छोटी छोटी बातें हैं ये, चलेगा। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चेंज करके सवाल इस पे आपसे और पूछता हूं, ये बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे इस सवाल को। बनाओ स्टूडेंट्स, बनाइए। यदि देखिएगा मेरे प्यारे, बहुत अच्छा सवाल है और आपको इस सवाल में बहुत आनंद भी मिलेगा करने में। बोला है यदि एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट बराबर 1/36 है, तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या होगा। ये पिछले सवाल की तरह नहीं है, मतलब कंसेप्ट वही है लेकिन उसमें हल्का सा चेंज है। अगर आप यहां पे गौर से देखेंगे तो ये जो है वो केवल x लिखा हुआ है, ये केवल x लिखा हुआ है, जबकि ऊपर रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स का सेम पैटर्न चल रहा है, लेकिन ये x है। तो पिछले सवाल की तरह तो कर नहीं सकता इस सवाल को। आप बोलोगे हाँ जी सर। हर कोई ये जानता है कि x का जो मतलब है वो रूट एक्स गुणा रूट एक्स है। x का क्या मतलब है, रूट एक्स गुणा रूट एक्स, ये तो होता है, रूट एक्स की 2 बार गुणा करेंगे x आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बच्चों आपको पूरे सवाल में सेम पैटर्न करना है। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। भाई इस x को मेरे प्यारे भाई मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, रूट एक्स गुणा रूट एक्स। इस x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, रूट एक्स गुणा रूट एक्स। पागल में पिछले सवाल की तरह नहीं है, रूट एक्स गुणा रूट एक्स में ऐसे लिख सकता हूं। भाई रूट एक्स गुणा रूट एक्स ही तो x होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। और आपको ध्यान हो, मैंने कल की ही क्लास में समझाया था कि अगर आप a गुणा b की पावर n करेंगे, ये n कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब a की पावर भी n करना पड़ेगा, b की पावर भी n करना पड़ेगा। कल ये नियम समझाया था मैंने आपको। तो भाई साहब यहाँ पे रूट एक्स गुणा रूट एक्स है और उनकी पावर ये, तो रूट एक्स की पावर भी ये करना पड़ेगा, दूसरे रूट एक्स की पावर भी यही करना पड़ेगा। यानी कि इसका मान हो गया बच्चों रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट मल्टीप्लाई मेरे प्यारे, मल्टीप्लाई। और इस वाले रूट एक्स की पावर भी मेरे दोस्तों यही चीज करनी पड़ेगी। इस वाले रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट और बराबर मेरे दोस्तों ये 1/36 हो गया, 1/36। बोलो हाँ है ना, यही हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब ये वही सवाल बन गया पिछला वाला जो मैंने आपको समझाया था। ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें सेम है बच्चों। भाई ये दोनों चीजें सेम है, अभी ध्यान से देखो ना, दीज आर सेम। गधा गुणा गधा, गधा स्क्वायर है ये, है भैया। बोलो कचरा गुणा कचरा, कचरा स्क्वायर। समय ए गुणा ए स्क्वायर, ये दोनों चीजें सेम है, तो सेम चीजों की गुणा हो रही है मेरे प्यारे भाई। और 1/36, 1/36 का मतलब 1/6 गुणा 1/6, ये भी सेम है, ये भी सेम है। बोलिए, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो भाड़ में जाओ कृपया, इससे ज्यादा नहीं समझाया जा सकता, टाइम लिमिट है हमारे पास। समझ में आया, ये दोनों चीजें सेम है। ये भी 1/36 को 1/6 गुणा 1/6 लिखा जा सकता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है मेरे प्यारे वो 1/6 आ गई। कंपेयर करा, तुलना, इसकी वैल्यू भी दोस्तों 1/6 आ गई। कंपेयर करिए, हमने तुलना, हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर लिया, तुलना। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, यानी कि इसका जो मान आ गया वो 1/6 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, चलेगा। अब मुझे मेरे दोस्तों ये वही सवाल बन गया जो पिछला सवाल था, बस यहाँ पे डाटा चेंज है। 1/36 को 1/6 गुणा 1/6 लिखा है पूजा कुमारी हमने। ठीक है जी, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, पिछले सवाल की तरह बन गया। रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट 1/6 है। मैंने क्या समझाया कि भाई एक पैटर्न है, एक समुंदर है जो अनंत तक जा रहा है। आप एक कटोरा छोड़ दो, बाकी मेरे दोस्तों अगर इसका मान 1/6 है, कब तक भैया हाथ जोड़ के समझाऊं क्या, कि आप पहले अपनी इस बात को कॉपी में उतारो, कॉपी में उतारो, पहले जो मैं कहूं वैसे वैसे करते जाओ। रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट 1/6 हो रहा है। देखो यहां से दोबारा पैटर्न वही चीज शुरू हो गई, रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट। बताओ ये क्या है, बताओ बच्चों इसका मान क्या है, बताओ इसका मान क्या है, बताओ इसका मान क्या है। तो आप कहोगे सर इसका मान जो है वो 1/6 है, इसकी जो वैल्यू है वो ये तो 1/6 है, ये 1/6 ही तो है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, बराबर 1/6। ठीक है ना। हालांकि समझदार बच्चे अब आगे दिमाग में कर लेंगे, ए ऑप्शन आंसर है। कैसे भाई, रूट एक्स का मतलब है, ये जो रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 और उसकी भी पावर 1/6 करोगे तो एक्स की पावर 1/12 हो गया, पावर की आपस में गुणा हो जाती है, एक्स की पावर 1/12 आ गया मेरे दोस्तों 1/6। 1/6 का मतलब 6 की पावर -1, 1/6 मतलब 6 इनवर्स से कल ही समझाया था। मुझे तो एक्स का मान निकालना है तो दोनों तरफ से पावर 12 करना पड़ेगा, दोनों तरफ से पावर में 12 से होल पावर 12 करना पड़ेगा, दोनों तरफ से पावर में 12 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहां से 12 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा और 6 की पावर -12 हो जाएगा। तो ये सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया, बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, ये अगला टाइप है, तीसरा टाइप। 2 क्वेश्चन करा दे, बेसिक सवाल था और एक थोड़ा सा उस पे एक लेवल आगे का सवाल था।
ये बैच प्री प्लस मेंस है, तो अगर मैं कोई टाइप पढ़ा रहा हूं तो उस टाइप का इजी और मुश्किल सवाल एक साथ ही सीखना है। आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि मैं केवल इजी इजी करा के छोड़ दूं, ठीक है? यानी कि आपको एक साथ आसान चीज भी पढ़नी है और कठिन चीज भी पढ़नी है। वो तरीका बिल्कुल गलत है कि पहले प्री का पढ़ लेते हैं फिर मेंस का पढ़ लेंगे, आदमी उसमें कुछ भी नहीं पढ़ पाता। जो बच्चे 3-3 4-4 साल तक केवल तैयारी करते रहे उनकी सबसे बड़ी गलती है, वो प्री अलग पढ़ रहे हैं, मेंस अलग पढ़ रहे हैं। जी, अगला सवाल नेक्स्ट टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा। नेक्स्ट टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4th नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान से सुनेगा। 4th नंबर सवाल, ठीक है भाई? आप कहोगे सर ये तो आपने पढ़ा दिया, ये दोबारा से क्यों बता रहे हो? देखिए फर्क है, रूट बार 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 है, डॉट डॉट रूट ही है मेरे प्यारे भाई, लेकिन ये इनफाइनाइट तक नहीं है, ये फाइनाइट है। यहाँ पे बार अनंत तक नहीं है, यहाँ पे बार जो है 1 2 3 4 5 6 ही बार लिखा गया है। तो रूट बार है, 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 कितनी बार है? 6 बार है। अगर इनफाइनाइट तक होता, अगर मेरे दोस्तों ये सवाल ये ऐसे होता ना, डॉट 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 इनफाइनाइट ऐसे होता ये सवाल, तो इस सवाल का आंसर आ जाता फिर बार है, वो मैंने कल ही समझाया था। लेकिन अगर अनंत तक नहीं है, यहाँ 12 6 ही बार है, तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा और आपको बेसिक भी समझाऊंगा, ध्यान से सुनेगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 की पावर, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ अंडर रूट है मेरे प्यारे भाई, ये क्या है? अंडर रूट है दोस्तों। अभी अंडर रूट का मतलब यहाँ पे पावर जो है 1/2, अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये अंडर रूट होता है मेरे दोस्तों। तो शॉर्टकट क्या है मेरे प्यारे भाई? ये 2 की देखो इसकी गुणा होगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 गुणा होगी, तो 12 की पावर आएगा 64 64, और 64 से 1 नंबर कम क्या होता है? 64 से 1 नंबर कम करेंगे तो 63, तो 12 की पावर 63/64। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, ये सवाल का डायरेक्ट शॉर्टकट है। समझ में आ गया सभी को? सभी बच्चों को समझ में आ गया? 12 की पावर 63/64, दिस इज द शॉर्टकट मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा नियम में मेरे दोस्तों आपको लिख के बता देता हूं। अगर मेरे प्यारे भाई अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट के लिए है केवल अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ ए, ठीक है? ये कितनी बार है मेरे दोस्तों? n बार है, अनंत बार नहीं है, कितनी बार है? n बार है। ये अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए कितनी बार है? n बार है मेरे प्यारे भाई, n बार। अगर ऐसा है, पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ हो कि तुम्हारी जिंदगी ही डाउट में चल रही है, डाउट के साथ पैदा हुआ, डाउट के साथ ही चले जाओगे दुनिया में, है ना? कोई धर्म का कोई काम कर पाओगे, ना समाज में कोई नाम कर पाओगे, है ना? ही कोई धनराशि कमा पाओगे, ना ही कोई अपना नाम आगे पीछे छोड़ के जाओगे। अरे क्या, हर छोटी सी बात में डाउट, हर छोटी सी बात में डाउट है? अपना नाम डाउटी क्यों नहीं रख लेते तुम? तुम दूध पीते बालक हो क्या? दूध पीते बालक हो, सुनते क्यों नहीं कान खोल के क्या कह रहा हूं? इतना स्लो थोड़ा चलेगा, सिलेबस की टुक 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 पढ़ाते रहे। मरे हो मास्टर से पढ़ लो, इसकी जान निकल गई हो, टुक टुक पढ़ाते रहे तुमको। रूट ए रूट ए रूट ए डॉट डॉट एन बार। अगर अनंत होता तो कोई दिक्कत नहीं, एन बार है तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है ए 2 की पावर एन, 2 की कितनी बार गुणा होगी? एन बार, और ऊपर जो आएगा एक कम आएगा, 2 की पावर एन माइनस 1, 2 की पावर एन माइनस 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये इसका फॉर्मूला है ए 2 की पावर एन, ऊपर एक कम आएगा, 2 की पावर एन माइनस 1, ठीक है जी? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं इस बात को एग्जांपल से समझाता हूं आपको, टेंशन ना लो आप, मैं इस बात को आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे सवाल आ गया आपके सामने, रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, जैसे सवाल बच्चों आपके सामने आ गया, रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, इसकी वैल्यू निकालनी 4 बार ही है। रूट 5 कितनी बार है बच्चों? 4 बार है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो मैं इसका बेसिक भी बता रहा हूं और शॉर्टकट भी समझा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने कल ही आपको बात समझाई थी। ये रूट 5 गुना रूट 5 गुना रूट 5 गुना रूट 5 है, आपको एक एक पे ध्यान देना, हर एक पे। इस वाले 5 को देखिए बच्चों, इस वाले 5 को, इस वाले 5 को देखिए जो सबसे अंदर है, जो सबसे अंदर है 5, इस 5 का अंडर रूट किया गया है, फिर अंडर रूट किया गया है, फिर अंडर रूट किया गया, फिर अंडर रूट किया गया, 4 बार अंडर रूट किया गया, 4 बार, 4 बार अंडर रूट करने का मतलब है 5 की पावर 1/16, क्या आएगा बच्चों? 5 की पावर 1/16, 4 बार अंडर रूट करोगे ना, अंडर रूट फिर अंडर रूट फिर अंडर रूट फिर अंडर रूट, तो 1/16 हो जाएगा ना? क्लियर है? अरे भाई क्लियर है कि नहीं यार? हद पागल आदमी हो यार, है जिंदा भी हो कि मर गए हो? ये 5 है, इस वाले 5 को देखो, इस वाले 5 को, इसका अंडर रूट किया गया 3 बार, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, कितना हो गया? 1/8। क्लियर है? 5 की पावर 1/8, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब ये वाला देखिएगा, ये वाला 5, ये तीसरा वाला, इसका क्या किया गया? 2 बार अंडर रूट किया गया है ना, अंडर रूट फिर अंडर रूट, यानी कि 2 बार अंडर रूट करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इस वाले 5 को देखिए जो सबसे बाहर है, इस 5 का मेरे दोस्तों एक ही बार अंडर रूट किया गया, एक बार अंडर रूट का ना 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2। आप बोलोगे यही है? क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। और मैंने कल ही बताया कि अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, गुणा में है पावर जुड़ जाएंगे, तो 1/16 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, ध्यान से देखेंगे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक, गुणोत्तर श्रेणी आपको कुछ पता नहीं है वैसे, मैं बता देता हूं आपको। 16 यहां से एलसीएम लेंगे तो 1 8 दूनी 16, 4 चौक 16, 2 अट्ठे 16, तो बच्चों कितना है? 5 की पावर आ गया 8 4 12 3 15, 5 की पावर 15/16। ये इस सवाल को करने का बेसिक है, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, दिस इज कॉल्ड बेसिक। यहीं से आप फॉर्मूला भी प्रूफ कर सकते हैं, मैंने छोटा एग्जांपल ले लिया, ठीक है, वही यहीं से आप फॉर्मूला भी प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब तो पागल करते हैं। अगर आप इस बात को ना भी जानो तो डायरेक्ट शॉर्टकट है मेरे दोस्तों, अनंत तक नहीं है, ये फाइनाइट सीरीज है, 4 बार ही 5 लिखा गया, तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? यहाँ पे अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब होता है 2, कितनी बार अंडर रूट है? 4 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 बार है, और 16 से एक नंबर कम लिखना है ऊपर, 16 से एक नंबर कम कितना होता है? 15, तो 5 की पावर 15/16, ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है बच्चों? हाँ जी चिराग, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका ही हमने फॉर्मूला भी लिखवा दिया है, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आगे चले नेक्स्ट टाइप की तरफ अब हम लोग चलेंगे। अगला टाइप आपके सामने क्वेश्चन है बच्चा, ये बताइएगा 9th नंबर, ठीक है, ये बताइएगा। रवि रंजन पूछे सर प्लस माइनस में हो तो प्लस माइनस वाला भी बताऊंगा, भी चिंता मत करो जी। यदि x की पावर m बराबर 14th रूट ऑफ x
फिर अंडर रूट ऑफ एक्स, फिर अंडर रूट ऑफ एक्स। तो आपसे पूछा है m का मान क्या होगा। ये सवाल है प्यारे दोस्त आपके सामने, सीडीएस के पेपर में सवाल आए थे, सीडीएस के पेपर में 2020 में एज इट इज। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि केवल ट्रिक रट लेने से, अब ये इसकी ट्रिक है, आप इसने ट्रिक मैंने रटवा दी आपको कि इसकी ट्रिक एक लाइन में आ जाएगा। केवल ट्रिक रट लेने से आप एग्जाम के सारे सवाल नहीं कर सकते, आपको बेसिक पता ही होना चाहिए। अब इस सवाल को वही बच्चा कर पाएगा जिसको बेसिक पता हो इस सवाल का। ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो कोई ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। x की पावर m क्या है, पहले 14 रूट ऑफ x, फिर अंडर रूट ऑफ x, फिर अंडर रूट ऑफ x। आपसे पूछा m का मान क्या होगा, आपसे जो पूछा है m का मान पूछा है, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। अभी अभी मैंने आपको ऐसे सवाल को करने का तरीका समझाया भैया। अंडर रूट का मतलब यहाँ पे पावर 1/2 है, अंडर रूट का मतलब यहाँ पे पावर 1/2। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सबसे पहले अंदर वाले x का देखो, अंदर वाले x का पहले अंडर रूट किया गया, फिर अंडर रूट किया गया, फिर पावर 1/14 किया गया। पहले पावर 1/2, फिर 1/2, फिर 1/14, तो कितना हो गया, 1/56 हो गया। 1/56 हो गया कि नहीं हो गया, 2 दूनी 4, 4 गुना 14 56। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं। फिर इस अंदर वाले x को देखो, इस वाले x को पहले इसका अंडर रूट किया गया, फिर 1/14, तो 1/28 हो जाएगा मेरे प्यारे, 1/28 यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो जाएगा। फिर इस वाले x को देखोगे मेरे प्यारे, इस वाले x का क्या है, पावर 1/14 है, तो 1/14 हो जाएगा। बोलो यस सर नो, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बताइएगा बच्चों, x की पावर m किसके बराबर आ गया, x की पावर m किसके बराबर आ गया भाई, 56 तो आ गया एलसीएम। 1 28 दूनी 56, 14 चौका 56, 4 2 6 1 7, 7 से 56 कितनी बार चला जाएगा, 8 बार, तो 1/8 आ गया मेरे दोस्तों, 1/8 आ गया कि नहीं आ गया, आप बोलोगे हाँ जी। तो कल ही नियम समझाया कि ये दोनों बराबर है, दोनों का बेस सेम x, अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो m का मान कितना आ गया 1/8। तो 1/8 इस सवाल का आंसर है। सवाल एक ही लाइन का है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। ठीक है, तो केवल रटना काफी नहीं है, जब तक आपको करना क्या चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए कि बेसिक बताओ, फिर उस पर जो शॉर्टकट बनता है तब उसको रटवा दो बच्चों को। बिना बेसिक समझाए, बिना कि ये रट लो फॉर्मूला, वो नुकसानदायक चीज है, उसे ये वाला सब कर ही नहीं पाएगा एग्जाम में। इस सवाल को समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ। मास्टर भी क्या करें, बेसिक समझाएगा तो बाल की समझ में आता ही नहीं है। मास्टर पे प्रेशर है 6 महीने में सिलेबस खत्म करवाने का, जैसे तैसे खींच देता है। कुल मिला के सारी गलती बाल को की है। टीचर करे क्या, टीचर हर चीज को खोल के बताते तो बच्चों को समझ ही नहीं आता, क्या करे फिर। तो सारी टीचरों ने रवैया बना लिया, पढ़ाना ही नहीं है, छोड़ छोड़ के पढ़ाओ, जितनी जरूरत है उससे आधा ही पढ़ाओ। ऋतिक कह रहे क्लास नोट्स ले या नहीं सर। ऋतिक अगर आपकी उंगली टूटी हुई है, उंगलियों में दर्द रहता है, इच्छा नहीं होती खुद से लिखने की, तो आप क्लास नोट्स ले लो। और अगर आप खुद से हर एक कंसेप्ट का, हर एक फॉर्मूले का, हर एक प्रूफ का, हर एक कठिन सवाल का नोट्स खुद से अपनी भाषा में लिख पाते हैं तो वही सबसे बेस्ट है। सेल्फ क्रिएटेड नोट्स आर बेस्ट। जी ये सवाल है, सवाल बच्चों आपके सामने, क्यूब रूट ऑफ 11, क्यूब रूट ऑफ 11, क्यूब रूट ऑफ 11, क्यूब रूट ऑफ 11, क्यूब रूट ऑफ 11 बराबर 121 बटा k है, 121/k। वही एकदम ठीक आ रही है पूजा कुमारी। तो आपसे पूछा है k का मान क्या होगा। चलिए बच्चों बताइएगा मेरे दोस्तों, यहां पे ट्रिक मत लगाने लगना पागलों, ये वाली लगाने लगो, ये केवल अंडर रूट के लिए है, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट के लिए नहीं है। यहां पे क्या है मेरे दोस्तों, जो मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया, ओनली फॉर अंडर रूट, केवल अंडर रूट के लिए मेरे दोस्तों, अंडर रूट के लिए है ना। 12 कितनी बार है, 6 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 64 से एक नंबर कम है 63, ये आ गया मेरे दोस्तों। अब ये वाला सवाल है, ठीक है भाई, यहां पे क्यूब रूट है, यहां ऐसा नहीं करना है, क्लियर। यहां पे आपको बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। 11 कितनी बार है मेरे दोस्तों, 5 बार है। तो सबसे पहले अंदर वाले 11 को देखेंगे, अंदर वाले 11 को, इस वाले 11 को, इस वाले 11 का 5 बार क्यूब रूट किया गया, क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट 5 बार। तो 5 बार क्यूब रूट करोगे तो 1/3 की पावर 5, 3 की पावर 1/3 1/3 1/3 1/3 5 बार करोगे तो 1/243 हो जाएगा, 1/243 हो जाएगा प्लस। फिर इस वाले 11 को देखेंगे, इस 11 का 4 बार क्यूब रूट किया गया, क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट, यानी कि मेरे दोस्तों 1/81, 3 3 9 27 81 प्लस। बच्चों फिर इस 11 को देखेंगे, इस 11 का 3 बार क्यूब रूट किया गया, क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट 1/27। मैं डायरेक्ट जोड़ के क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि गुणा में पावर जुड़ जाएंगी, तो एक स्टेप क्यों लिखना, अपना टाइम खराब करना, प्लस। फिर मेरे दोस्तों इस वाले 11 को देखेंगे, इस वाले 11 को, इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा 1/9, 1/9 प्लस ये 11 है मेरे दोस्तों। फिर 11 का क्या होगा, क्यूब रूट यानी कि 1/3 ये आएगा, क्लियर है। हालांकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बन गई, समांतर श्रेणी, यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है, पर कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं दोस्तों ये। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, वही बेस्ट है। तो 243 आ जाएगा एलसीएम, 243 से कितनी बार जाएगा बच्चों, एक बार, 81 दिया 243, 27 निम्मा 243, 9 से जाएगा मेरे दोस्तों 27 बार, और 3 से जाएगा मेरे दोस्तों 81 बार। ठीक है, तो 27 और 3 30 और 10 40, 81 में 40 जोड़ेंगे 121, तो 11 की पावर 121/243 आया, 11 की पावर 121/243 आ गया सॉल्व करने के बाद। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है सॉल्व करने के बाद। आपसे इसका मान नहीं पूछा, आपसे के का मान पूछा है। राइट साइड में क्या है बच्चों, राइट साइड में 121 की पावर के है, राइट साइड में, आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा 11 और 121 में कोई रिश्ता है, हाँ जी है। 121 क्या होता है, 121 है बच्चों 11 का स्क्वायर, तो 121 में को मैं 11 का स्क्वायर लिखूंगा तो 11 की पावर कितना हो जाएगा, 121 को मैं 11 का स्क्वायर लिखूंगा तो 11 की पावर कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। नहीं आया होगा ना समझ में, इतनी कहां था तुम्हारे समझ में। 121 का मतलब 11 का स्क्वायर और इसकी होल पावर k है ये, है ना, तो 11 की पावर की आपस में गुणा हो जाती है, 11 की पावर 2k हो जाएगा। समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये चीज बहुत आसान है, हमने कल ही समझाया था बच्चों कि अगर बेस सेम, देखो दोनों का बेस सेम है 11 11, ये दोनों बराबर है मेरे प्यारे भाई, तो यानी कि पावर सेम होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 2 के बराबर आ गया 121/243, तो k का मान कितना आएगा बच्चों, k का मान ये 2 के बराबर ही आ गया, 2 बटे में आ जाएगा 121 बटे, अभी 2 जब बटे में आएगा 243 का 2 गुना 486, तो k का मान है 121/486, यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जिससे कि आपको बुद्धि में बैठ पाए कंसेप्ट। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। संजीव ने सर एक बार समझा के आगे बढ़ जाया करो संजीव भाई, शायद आपको भारत के बालकों की स्थिति नहीं पता है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11। टीचर बनना बहुत मुश्किल काम है भैया, कॉम्पिटिटिव गणित का खासकर। जीएस पढ़ाने में क्या है भाई, जीएस तो कोई पढ़ा दे, अकबर की मां बीरबल है भाई, बाबर का पिता हुमायूं है, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं, संविधान इस दिन को लग गया। ठीक है, ये इस आर्टिकल में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, कोई दिक्कत नहीं।
जी ये बताइएगा अगला टाइप। नेक्स्ट टाइप आपके सामने मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस पे दो। ये जो सवाल है, ये सवाल नहीं बच्चे, एक फॉर्मूला है। दिस इज ए फॉर्मूला। 2014 के मेंस में वाला फॉर्मूला पूछा गया था, तो एक सवाल भी है और बच्चे फॉर्मूला भी है, तो अलग से ना करके मैंने इसका सवाल ही डाल दिया है शीट में। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, चलो देखते हैं क्या बनेगा, सुनिएगा मैं आपको समझाऊंगा। सवाल है mth रूट ऑफ a फिर मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b फिर mth रूट ऑफ a फिर nth रूट ऑफ b फिर mth रूट ऑफ a फिर nth रूट ऑफ b, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। पूछा इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको क्या लिखा जा सकता है, ये आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो भैया हमने मान लिया कि माना ये x है। क्या तरीका समझा इस सवाल को करने का? ठीक है, कि माना ये x है। ठीक है भाई साहब, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कौन प्रॉब्लम नहीं। हमें x का मान निकालना है, क्या होगा? ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट भी मैं आपको इसका रटवाऊंगा, लेकिन रिजल्ट रटने से पहले, ट्रिक रटने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये है दोस्तों, 2014 के पेपर में सवाल आया है। ठीक है, यदि x बराबर mth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b mth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b mth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b डॉट डॉट इनफाइनाइट है, तो भैया आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। एक बच्चे का डाउट है मैथ को ट्रिक से कर सकते हैं, मैथ कोई ट्रिक नहीं है। अच्छा दोस्त एक बात बताओ, आप जीएस पढ़ते हो, तो जीएस में आप स्टैटिक जीके पढ़ते हो, तो उसमें ना बहुत सारी ट्रिक होती हैं। नेपाल के पड़ोसी देश को याद करने की ट्रिक है भाई, इस दिन ये चीज होती है, इसकी ट्रिक, इस बार ओलंपिक में ये पदक जीते, इसको याद करने की ट्रिक है भाई, 1950 से लेकर आज तक जितने राष्ट्रपति रहे उनको याद करने की ट्रिक, इतनी ट्रिक है। क्या उन ट्रिकों को करके आप जीएस सीख सकते हो? ये बताओ, क्या उन ट्रिकों से आप जीएस सीख सकते हो? आप कहोगे हाँ जी सीख सकते हैं, 100% में से 2-3% हिस्सा जीएस का सीख सकते हैं, 2 से 3%। सेम हाल गणित का है, गणित में भी ट्रिक्स शॉर्टकट होते हैं, लेकिन उनसे आप गणित का केवल 4-5% हिस्सा ही सीख सकते हैं। बाकी का 95% कंसेप्ट है, कंसेप्ट रूल कंसेप्ट, जो आपके दिमाग में ट्रिक शब्द का कचरा घुसाया गया है ना, ये केवल 4-5% गणित में घूमता है, बाकी का 95% का दरिया तो आपने देखा ही नहीं कि वो है क्या, कुएं के मेंढक की तरह बना दिया है आपको। अगर इन ट्रिकों से अगर जीएस आदमी सीखता तो हर गली चौराहे में आईएएस ना घूमता, क्यों नहीं कर लेते बताओ? जब जीएस जैसे सब्जेक्ट नहीं कर पा रहे जिसकी इतनी है, तो गणित जैसा सब्जेक्ट कैसे कर लोगे, जिसके नाम में छुपा हुआ है लॉजिक। ठीक है भाई। चलिए, तो भाई हमने क्या किया, इसको एक्स मान लिया, मुझे एक्स का मान निकालना है, प्यार समझिएगा। तो मैंने क्या सिखाया कि जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए उसको पकड़ लो, पहले सवाल को एज इट इज अपनी कॉपी में उतारो, एज इट इज mth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b mth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b mth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b mth रूट ऑफ a फिर nth रूट ऑफ b आया, फिर वापस से यही चीज रिपीट होने लगी। देखो वापस से यही चीज रिपीट होने लगी, तो मैंने जो लिखा है मेरे प्यारे भाई यहां पर, जो मैंने ब्लैक में राउंड राउंड किया है, क्या बच्चों, mth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b, आप बोलोगे हाँ जी सर, फिर वापस यही चीज होने लगी, mth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b mth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b mth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b। अरे भाई साहब यही तो x है, यही तो x है, कोई और चीज थोड़ा ना, यही तो x है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही तो x है, तो भाई मुझे इसी का मान निकालना है, दिस इज x mth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b mth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b, यही तो x है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी बहुत बढ़िया, अब मुझे x का मान निकालना है, तो पहले mth रूट हटाते हैं, दोनों तरफ से पावर m करो, x की पावर m करेंगे तो mth रूट हट जाएगा, a रह जाएगा, mth रूट हट जाएगा, a रहेगा, a गुणा nth रूट ऑफ b इंटू x, nth रूट ऑफ b इंटू x। आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो गया। फिर ये nth रूट हटाते हैं, nth रूट है ना मेरे प्यारे, nth रूट हटाते हैं, तो दोनों तरफ से पावर n करते हैं। अब देखो ये स्टेटमेंट मैंने बोल दिया, लिखा नहीं है, ना ही मैं लिखूंगा, क्योंकि ये बहुत मामूली सी बात है। ये nth रूट हटाना है तो दोनों ही तरफ से पावर n करेंगे, दोनों तरफ से पावर n करेंगे, x की पावर m है, इसकी पावर क्या करेंगे हम लोग, n करेंगे, पावर n करेंगे हर एक की, तो a की पावर n करेंगे तो a की पावर n हो जाएगा, मल्टीप्लाई भाई इसकी पावर n करेंगे तो nth रूट हट जाएगा, nth रूट हट जाएगा मेरे प्यारे भाई, nth रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, b गुणा x बचेगा। अब x की पावर m की होल पावर n कल की क्लास में समझाया था, ये हो गया x की पावर mn, पावर की आपस में गुणा हो जाती है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये x मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, भाग, x का मतलब x की पावर 1 होता है, डिवाइड में पावर घट जाती है, x की पावर mn को x से भाग करेंगे तो क्या बचेगा जी, ये बचेगा x की पावर mn माइनस 1, x की पावर mn माइनस 1 बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर आपको याद हो तो मैंने कल की ही क्लास में समझाया था कि भाई अगर x की पावर n अगर a है तो इसका मतलब होता है x का जो मान होगा वो a का nth रूट होगा, ये कंसेप्ट है, कल ही समझाया 1 घंटे तक। ठीक है, तो अगर x की पावर n माइनस 1 इसके बराबर, मुझे x का मान निकालना है, तो x का मान क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, x का मान आएगा a की पावर n गुणा b का, a की पावर n गुणा b का मेरे दोस्तों mn माइनस 1 रूट, और ये इस सवाल का कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, जिसको ना समझ में आए वो इस चीज को रट लो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, x बराबर mn माइनस 1 इंटू ए के mn माइनस 1 रूट ऑफ a की पावर n इंटू b, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत प्यारी और मामूली सी बात है, सब लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा मेरे दोस्तों इसको। ठीक है ना, याद करने का तरीका भी है बहुत आसान, कि भाई इन दोनों की गुणा करो, m और n की गुणा करो, -1 करना है। ठीक है भाई, फिर क्या करना है, a की पावर आपको n करना है, a की पावर n करना है और गुणा करनी है b की, a की पावर n करना है, गुणा करनी है दोस्तों b की। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 2014 के मीन्स का सवाल था। अब ये तो फॉर्मूला भी है और सवाल भी है, दोनों की चीजें हैं। सवाल नंबर मैं आपसे पूछता हूं इस पे 12वां सवाल, ये क्वेश्चन आया था 2015 के प्री में, पुराने सवाल है मेरे प्यारे, पर फिर भी इनको कराना जरूरी है, आदमी का दिमाग खुलता है। फाइंड अंडर रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या है। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैंने क्या सिखाया मेरे दोस्तों, क्या आता है इस सवाल का आंसर, ऐसा कोई भी सवाल है, पिछला वाला सवाल ही तो है, बस यहाँ a की जगह 2 रख दिया है, b की जगह 4 रख दिया है। क्या होगा भाई, इन दोनों की गुणा होगी, पहले इन दोनों की गुणा, 2 तिया 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5 आ गया। क्लियर? उसके बाद मेरे प्यारे भी 2 की पावर क्या करना है आपको, 2 की पावर करना है 3 यानी कि 8 गुणा, और b मतलब है मेरे प्यारे भाई यहाँ पे 4, तो 2 का क्यूब 8, 8 चौक 32, और 32 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 32 का क्यूब रूट, 32 का फिफ्थ रूट आ जाएगा 5, 2 की पावर 5 32 होता है, यानी कि 2, 2 इस सवाल का आंसर है। 2 की पावर 5 32 हो गया, 32 का फिफ्थ रूट आप लेंगे तो
2 × 3 6 -1 5। ठीक, कर लोगे इस टाइप का सवाल? मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवाल को कर लेंगे। मैं आगे चलता हूं स्टूडेंट, नेक्स्ट और अगले कंसेप्ट की तरफ मेरे प्यारे भाई। कंसेप्ट है आपके सामने, सवाल है 13, लेकिन उसको समझने से पहले अब आपको अगला कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, और आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी मेरे प्यारे दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है ना स्लाइड की फॉर्म में? सब लोग अपनी कॉपी में इसको उतार लो, रट लो, फिर पूछना सर ये है क्या। कंपटीशन और बोर्ड की तैयारी में फर्क है। कंपटीशन में आपको क्या करना है, मैंने आपके सामने कंसेप्ट लिख लिया, आपने कॉपी में उतार लिया, रट लिया, फिर पूछना सर ये था क्या। ये कंपटीशन का नियम है। चलेगा मेरे दोस्तों, हमने गुणा की और भाग की बात बहुत कर लिया, वो भी मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात। ठीक है भाई, चलेगा मेरे दोस्तों। अंडर रूट ऑफ ए प्लस 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 अंडर रूट ऑफ ए डॉट डॉट इनफाइनाइट। हर जगह प्लस का साइन है, एक ही नंबर है, ए का बार बार अंडर रूट हो रहा है। इसको मैंने नाम दे दिया कि माना इसका नाम है एक्स। नाम देना जरूरी है, आजकल इंसानों के भी नाम है, ये तो फिर भी अलजेब्रा है। रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, हमने इसको नाम दे दिया एक्स। उसके बाद मेरे प्यारे भाई रूट ए माइनस 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 रूट ए डॉट डॉट इनफाइनाइट। हर जगह माइनस का साइन है, इसको मैंने नाम दे दिया है वाई। हर जगह माइनस का साइन है बच्चों, इसको हमने नाम दे दिया है वाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर हर जगह प्लस का साइन है बच्चों, तो इसकी वैल्यू होगी, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? इसका जो फॉर्मूला होगा मेरे प्यारे भाई वो होगा अंडर रूट 4a + 1 अंडर रूट 4a + 1 प्लस 1 बटे 2 प्लस आएगा मेरे। अगर हर जगह प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, रूट 4a + 1 प्लस 1 बटे 2, रूट 4a + 1 प्लस 1 बटे 2। यहां भी सेम ही चीज है, बट हर जगह माइनस का साइन है, सब कुछ सेम रहेगा मेरे प्यारे, बस माइनस आएगा। रूट 4a + 1 रूट 4a + 1 -1 बटे 2, इसकी वैल्यू होगी रूट 4a + 1 -1 बटे 2। लिख लो, ठीक है भाई। रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए डॉट इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू होगी रूट 4a + 1 प्लस 1 बटे 2। अगर सभी जगह माइनस का साइन है तो इसकी वैल्यू होगी रूट 4a + 1 -1 बटे 2। प्लस माइनस का बोला केएल, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको मैंने नामकरण दिया है एक्स, इसका मैंने नामकरण दिया है वाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और भी दो चीज यहां से गौर करने वाली है कि अगर मैं एक्स में से वाई को घटाऊं, अगर बच्चों में एक्स में वाई को घटाऊं, भाई इसमें से इसको घटाते हैं, भाई ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। अगर मैं एक्स से वाई को घटाऊंगा तो बताओ क्या आएगा? घटा के जब आप घटाओगे तो भाई नीचे यहां भी 2 है, नीचे यहां भी 2 है, 2 ही आएगा। घटाओगे तो रूट 4a + 1 रूट 4a + 1 सेम चीज है, कट जाएगा। ये +1 है, ये माइनस का 1 है, तो जब आप घटाओगे तो 1 माइनस माइनस प्लस होता है, 2 बटे 2 हो जाएगा। 2 बटे 2 यानी कि मेरे प्यारे भी घटा के कितना आएगा? 1 आएगा। इस फॉर्मूले में से इस फॉर्मूले को घटाओगे तो क्या आएगा? 1 आएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि x - y = 1 होगा। यानी कि अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है, इसका x का और y का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो हमेशा 1 होगा मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, एक पैसे का संदेह इसमें नहीं है। दूसरी बात इसमें गौर करने वाली है कि अगर इन दोनों की गुणा की जाए, भाई x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, अगर इन दोनों की गुणा करें हम x गुणा y, इसकी भी गुणा करते हैं, इसकी भी गुणा करते हैं, x का मान है y का मान है, गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा बच्चों? गुणा जब आप करोगे तो नीचे 2 है, ये 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऊपर क्या बनेगा बच्चों? ऊपर क्या बनेगा? हर कोई जानता है कि भाई ये a + b a - b a² - b² हो गया। a + b a - b a² - b² का फॉर्मूला नहीं बन गया? रूट 4a + 1 का होल स्क्वायर - 1 स्क्वायर, a + b a - b a² - b² का फॉर्मूला नहीं बन गया? अब रूट 4a + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4a + 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 कट गया, 4a को 4 से भाग देंगे यानी कि a। तो इन दोनों की गुणा करने पर x गुणा y की गुणा करने पर आएगा दोस्तों a। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब रूट a + रूट a + रूट a + डॉट डॉट इनफाइनाइट है, तो इसकी वैल्यू होगी रूट 4a + 1 + 1 बटे 2। हर जगह माइनस का साइन है तो इसकी वैल्यू होगी रूट 4a + 1 -1 बटे 2। सर प्लस करने पर क्या होगा? हाँ प्लस करने पर क्या होगा वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा x + y, इन दोनों को जोड़ूंगा प्यारे भाई, मैं इसको और इसको इन दोनों को जोड़ूंगा, तो जोड़ने पर क्या आएगा? जवाब दीजिएगा। जोड़ने पर जोड़ोगे तो ये 1 और ये -1 कट जाएगा, 1 और -1 कट जाएगा, कट जाएगा। ये रूट 4a + 1 रूट 4a + 1 का दुगना होगा, और 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, तो x + y आएगा रूट 4a + 1। x + y की जो वैल्यू होगी वो रूट 4a + 1 होगी। समझ में आया? यानी कि ऐसा कोई भी सवाल एग्जाम में आता है तो x और y का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 1 होगा, और x और y का जो प्रोडक्ट होगा, x और y का जो गुणनफल होगा वो हमेशा a आएगा मेरे प्यारे भाई, हमेशा a आएगा। आप बोलोगे जी सर समझ गया। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं? चलिए सुनते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमने देख लिया, कॉपी में उतार लिया, रट लिया, अब हम पूछेंगे ये है क्या। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए डॉट डॉट इनफाइनाइट, अनंत तक जा रहा है मेरे दोस्तों, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू मेरे दोस्तों क्या होगी, यही मैं निकालना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझे हम आपकी बात को। तो मैंने क्या करा कि मैंने इसके मान को x मान लिया, कि माना ये x है, मैंने ये मान लिया कि माना ये x है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माना ये x है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, समझ में आया? और मुझे x का मान निकालना है, रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए डॉट डॉट इनफाइनाइट। ऐसे ही चल रहा है। अपनी कॉपी में इसको एजिटिव उतारो, जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए उसे पकड़ लो। मैं आपसे कहूं कि ये क्या है बेटा, जरा ये बताओ, ये जो मैंने रेड रेड करा है ये क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? तो आप कहोगे सर जी ये तो x ही है। सर ये रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये तो x ही है, दिस इज द x, ये x ही है, ये तो कोई नई चीज है ही नहीं। रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए डॉट डॉट इनफाइनाइट, दिस इज x। अब मुझे x का मान निकालना है, अगर मैं दोनों तरफ से वर्क करूंगा तो x स्क्वायर आएगा, ये प्लस x, दोनों तरफ से मैं स्क्वायर करूंगा, वर्क करूंगा तो x स्क्वायर बराबर ये प्लस x आएगा, दोनों ही तरफ से अगर मैं वर्क करूंगा। क्लियर है दोस्तों? ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई। मैं x को इधर लाऊंगा मेरे प्यारे पे, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस a बराबर 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गई। ध्यान रखना यहाँ पे a ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव नंबर है, a जो पॉजिटिव नंबर होगा नेगेटिव नंबर नहीं होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। राजेश कह रहे कुछ समझ नहीं आ रहा, राजेश अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो जाके कोई सरकारी नौकरी की तैयारी को छोड़ो, कोई और काम सोच लो, इसमें नहीं होना फील्ड में तुम्हारा, और होगा भी तो 3-4 साल से पहले कुछ नहीं होना। देखो मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूं, अगर इतना डिटेल में एक स्टेप लिखने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ के कोई और कैरियर ऑप्शन अभी से तलाशना शुरू कर दो, क्योंकि आपका नहीं होगा, और होगा भी तो कम से कम आपको पहले तो आपका लेवल इतना नीचे गिरा हुआ है कि नॉर्मल स्टूडेंट के लेवल तक आने में भी आपको 1.5-2 साल लग जाएगा, फिर 1 साल आप रिवीजन करोगे तो 3-4 साल की तैयारी चाहिए आपको। 3-4 साल तक अपनी जिंदगी को अगर झोंकने को तैयार हो सरकारी नौकरी में तो ही करो, अगर आपका माइंड का लेवल इतना कमजोर है तो। ठीक है, ये आपको पक्षांतर करना नहीं आता, बताओ क्या करूं मैं? कोई भी चीज एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो साइन पलट जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस का ए तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, x प्लस का इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा। क्लियर है?
अब ये श्रीधराचार्य यहाँ पे द्विघात समीकरण बन गई। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, नहीं जानते हो ना, मैं आपको बता देता हूं कि इस टाइप की जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण कहते हैं। और ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे भारत के जो गणितज्ञ हैं उन्होंने हजारों साल पहले फॉर्मूला दिया था, उन्हीं के नाम पे इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। विदेश के बालक भी इसको श्रीधराचार्य ही फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे देश की थ्योरम को ग्रेजुएट के बालक नहीं जानते और फॉरेन अमेरिका के यूरोप के बालक तीसरी क्लास में फॉर्मूला पढ़ लेते, तीसरी क्लास में। ये दुर्भाग्य नहीं मेरे देश का कि हमारे देश के गणितज्ञ ने जो फॉर्मूला बनाया, फॉरेनर ने उस फॉर्मूले का क्रेडिट भी दिया कि भाई ये चलो भारत की देन है, एक आध चीज में क्रेडिट देते हैं। और हमारे देश के 90% बालक, 90% नहीं 50% से ज्यादा बालक ग्रेजुएट होने के बाद अपनी पढ़ाई पे अपने माँ बाप द्वारा लाखों हजारों रुपए खर्च करवाने के बाद भी उनको ये फॉर्मूला याद नहीं है। और यूरोप के बच्चे, अमेरिका के बच्चे दूसरी तीसरी चौथी क्लास तक आते आते फॉर्मूला याद कर ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, जान ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत विश्व गुरु बन जाए। ऐसे तो ना बनने वाला विश्व गुरु, गधा गुरु बनेगा ऐसे तो। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac 2a। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये और ये सेम ही चीज है। यहाँ पे किससे गुणा है 1 से, यहाँ पे मेरे दोस्तों किससे गुणा -1 से, ठीक है। बस यहाँ पे a की जगह क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों 1, b की जगह क्या लिखा हुआ है -1, c की जगह क्या लिखा हुआ है -a मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई। कंपेयर किया है, फॉर्मूला लगाओगे मेरे प्यारे भाई तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी फॉर्मूला लगाने पर माइनस का b, तो माइनस गुणा -1 करेंगे +1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 1, माइनस 4ac करेंगे, माइनस 4ac 4 गुणा 1 गुणा -a, तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और अपॉन 2a, 2a का मतलब मेरे दोस्तों 2 एकम 2 हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों यहाँ तक, क्या इसमें कोई परेशानी नहीं। देखिए अगर a का मान पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो ये जो संख्या है, जो आंसर है पॉजिटिव आना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों दो आंसर आ रहे हैं, नेगेटिव आंसर संभव ही नहीं हो कि 1 में से एक से बड़ा नंबर आप घटाओगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव x का मान हो नहीं सकता, तो इसको इग्नोर कर देंगे। तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों, पॉजिटिव वैल्यू जो आएगी x की वो ही आएगी। आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो x की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई, यही तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, अंडर रूट 4a प्लस 1, अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2, यही फॉर्मूला है जो मैंने आपको सीधा सीधा ये लिखवाया था। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई। पॉजिटिव रूट आपको लेना है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को कोई समस्या? ठीक है जी। तो मैंने आपको ये समझाया, जिस बच्चों को बात नहीं समझ में इग्नोर करो, सीधा आपको ये लर्न करना है। रूट a प्लस रूट a प्लस रूट a डॉट इनफाइनाइट, तो रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2। अगर सभी जगह माइनस का साइन है तो इसकी वैल्यू आएगी रूट 4a प्लस 1 माइनस 1/2, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर ठीक है। अब जैसे मैं इस पे सवाल करवाता हूं आपसे, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल को। सवाल है इस प्रकार से कि अंडर रूट ऑफ 72 प्लस अंडर रूट ऑफ 72 प्लस अंडर रूट ऑफ 72 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है भाई। दूसरा है मेरे प्यारे भाई यहां पर अंडर रूट ऑफ 72 माइनस अंडर रूट ऑफ 72 माइनस अंडर रूट ऑफ 72 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। ये दो सवाल मैंने आपके सामने लिखे, इनको सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व करने के दो रास्ते हैं, या तो आप फॉर्मूला लगाओ जो मैंने आपको लिखवाया, या फिर थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचो, वो मैं आपको बताता हूं। हमने क्या बताया आपको कि सभी जगह प्लस का साइन है तो हम इसको x नाम दे देते हैं, सभी जगह माइनस का साइन है तो हम इसको y नाम दे देते हैं बच्चों, y। मैंने अभी आपको समझाया कि ऐसा कोई भी सवाल होगा, ये x की वैल्यू है भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से। जैसे मैंने आपको ये प्लस वाला फॉर्मूला प्रूफ करवाया ना, बिल्कुल ऐसे ही एक स्टेप करके आप ये माइनस वाला भी खुद से प्रूफ कर सकते हो। कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की, वो खुद से कर सकते हो। कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, कंसेप्ट को रगड़ना जरूरी नहीं है। समझ में आया बच्चों? हमने इसको x नाम दे दिया, इसको y नाम दे दिया। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि x और y की वैल्यू चाहे कुछ भी आए, हमने चीज सिद्ध कर रखी है कि x और y का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 1 आएगा, x माइनस y हमेशा 1 आएगा। क्लियर? आप बोलोगे जी हाँ। मैंने ये चीज भी आपको समझाई है कि x गुणा y जो आएगा, ये देखो ये ज्यादा आएगी वैल्यू, ये कम होगी। x गुणा जो y आएगा, x गुणा y मैंने आपको समझाया a आएगा, x गुणा y बराबर a। a की जगह 72 लिखा हुआ है, 72 72 प्लस 72 प्लस 72 हो रहा है ना, तो x गुणा y आएगा मेरे दोस्तों 72 72। तो प्यारे भाई क्या आपका दिमाग इतना तेज चलता है कि आप ये ऐसी दो संख्याएं सोच के बता दो? क्या आप ऐसी दो संख्याएं दिमाग में सोच के बता सकते हैं जिनकी गुणा करके 72 आता हो और घटा के 1 आता हो? क्या आप ऐसी वैल्यू सोच सकते हैं? बताइएगा। क्या आप ऐसी वैल्यू दो सोच के मुझे बताइए जिनकी गुणा करके 72 आता हो और घटा के 1 आता हो? तो आप कहोगे सर कोई भी बता सकता है 9 और 8, 9 8 72 और 9 माइनस 8 1। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि x का जो मान आएगा मेरे प्यारे भाई 9 आएगा और y का जो मान आएगा 8 आएगा। इसकी वैल्यू 9 है, इसकी वैल्यू 8 है। आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि यहां डाटा बहुत इजी है सेट, x बड़ा है y छोटा, x माइनस y बराबर 1 है। क्लियर है? यहां डाटा बहुत इजी है, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। यहीं से आपने ऑब्जर्वेशन से सवाल कर लिया। क्लियर? क्योंकि आप डायरेक्ट x और y की वैल्यू गेस कर पा रहे हो इंटीजर में। तो जब भी ये सवाल आपके सामने आएगा आपको इतना नहीं लिखना, 72 को 72 को ऐसे ब्रेक करना है, इस 72 को कि उनका डिफरेंस 1 हो, ऐसे ब्रेक करो 72 को कि उनका अंतर घटा के 1 आए। तो आप कहोगे सर 9 और 8 घटा के मेरे दोस्तों 1 आता है, 72 का मतलब 9 8 72 गुणा करके 72 आए, घटा के 1 आए, ऐसे ब्रेक करना है। सभी जगह प्लस का साइन है तो जो बड़ा वाला है 9 वो आंसर हो जाएगा। अगर सभी जगह माइनस का साइन है तो जो छोटा वाला है 8 वो आंसर हो जाएगा। ये बन गया शॉर्टकट। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, लेकिन शॉर्टकट बनने के पीछे भी मैंने आपको लॉजिक समझाया, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब हम मेरे को मन को तसल्ली हुई है, ठीक है जी। अब हम इस पर भी सवाल कर सकते हैं। सवाल है आपके सामने यहां पर जैसे कि 13, ये बताएगा √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका मान ज्ञात करिए। जैसे ये सवाल बच्चों आपके सामने यहां पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जब तक टीचर आते हैं रटवा देते हैं कि ऐसे ऐसे कर लेना। 30 को ऐसे ब्रेक करो कि उनका डिफरेंस 1 हो, 30 को ऐसे ब्रेक करो 6 5 30 कि उनका अंतर 1 हो मेरे प्यारे भाई। सभी जगह प्लस का साइन है तो जो बड़ा वाला नंबर है 6 वो इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों ने रट लिया, बच्चे में तो खाली दिमाग का खोपड़ी है उसकी, तो एकदम खोखली, ठीक है भाई। लेकिन उसको पता ही नहीं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैंने आपको कारण भी समझाया, हर चीज के पीछे छोटा सा कारण है कि ऐसा इसलिए होता है, ठीक है ना। इस पे भी सवाल बनते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो इस सवाल का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 6, ये बताइए जल्दी से। नेक्स्ट करो, 14वां सवाल बनाओ। What the value of 2 plus root 2 plus root 2 plus root 2 plus root 2 dot dot infinite? सीरीज का सवाल है।
देखिए 2 प्लस अलग है एकदम, मुझे तो इस पे ध्यान देना है भाई, मुझे तो इसका मान निकालना है केवल रूट 2 प्लस 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 रूट 2 डॉट इनफिनिट। 2 को ऐसे ब्रेक करो मेरे दोस्तों कि उनका डिफरेंस 1 हो, 2 गुणा 1 डिफरेंस 1 आ रहा है ना, सभी जगह प्लस का साइन है तो इसकी वैल्यू आएगी 2, 2 आएगी इसकी वैल्यू, तो 2 प्लस 2 यानी कि 4। तो इस सवाल का जो आंसर है वो डी ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है आपके सामने यहां पर 15, ये बताइएगा बच्चों, करो मेंस 2022 का क्वेश्चन। मेंस 2022 के पेपर में सवाल है, ऐसा नहीं कि ये आसान है चीजें तो प्री में ही आएंगी या कभी कभी आएंगी, नहीं, हर साल किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आती हैं, प्री मेंस सभी में, क्योंकि आसान तभी है जब आपको पता हो, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो उसके लिए सबसे कठिन यही है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 20 बराबर रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 डॉट इनफिनिट है, एक्स किसके बराबर है बताइए, एक्स का मान निकालना है बेटा। रूट 20 प्लस 20 को ऐसे ब्रेक करो कि डिफरेंस कितना हो, 1 हो, 5 4 20, सभी जगह प्लस का साइन है तो इसका मान कितना आ जाएगा 5, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा जी 5 प्लस 20 यानी कि 25। अगर एक्स स्क्वायर 25 आ गया तो एक्स की वैल्यू आ गई 5, 5 इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 16 भाई साहब, इस सवाल को करिएगा, क्या उत्तर बनेगा इस क्वेश्चन का, बनाओ। भूख लग रही है बहुत तेज यार अब। पॉइंट 56 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.56 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.56 प्लस डॉट डॉट डॉट, 0.56 पीछा नहीं छोड़ेगा, 0.56 को ऐसे ब्रेक करो कि डिफरेंस 1 हो। सर 0.8 आ रहा है ऑप्शन में, नहीं है, एक घुसा मारूंगा, पॉइंट सब जगह प्लस का साइन है, 0.56 को ऐसे ब्रेक करना है उसका अंतर 1 हो। आपने क्या किया होगा 8 7 56, लेकिन डिफरेंस 1 नहीं है, 14 चौका 1.4 गुणा 0.4, 1.4 गुणा 0.4 ये हुआ, ऐसे लिख सकते हो। 1.4 की 0.4 में आप गुणा करेंगे तो 0.56 आएगा, इनका डिफरेंस 1 है, 1.4 में से 0.4 घटाएंगे डिफरेंस 1 है, सभी जगह प्लस का साइन है तो बड़ा वाला नंबर इसका आंसर है 1.4, इसका आंसर 1.4 है बेटा। कुछ भी करते हो तुम लोग, कुछ भी करते हो ना, बुद्धि सड़ चुकी है तुम्हारी, दशमलव तो देखा नहीं तुमने, अंधे हो अंधे। ये बताइएगा गधा लोग, सवाल नंबर 17 माइनस वाला कर लेते हैं, x बराबर रूट 42 माइनस रूट 42 माइनस रूट 42 माइनस रूट 42 डॉट इनफिनिट, तो x की वैल्यू क्या होगी। 42 को ऐसे ब्रेक कर सकते हो क्योंकि उनका डिफरेंस 1 को, हाँ जी कर सकते हैं, 7 6 42 मेरे प्यारे भाई। यहां पे मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर गौर से देखोगे सभी जगह माइनस का साइन है तो छोटा वाला नंबर 6, 6 सवाल का आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ट्रिक लगाने के लिए भी बुद्धि चाहिए, बुद्धि है, बुद्धि तो बेच खाइए 2 रुपए किलो में। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 18, ये बताइए जल्दी से। रूट 210 प्लस रूट 210 प्लस, देखिए इस एक सवाल में दोनों ही सवाल आ गए हैं, बताइएगा प्लस माइनस दोनों आ जाए तब सर सनी वो भी बताऊंगा, चिंता ना करें जी। अब देखिए दोनों ही सवाल इसमें कर दे, बड़ा अच्छा सवाल लग रहा है, रूट 210 प्लस रूट 210 प्लस रूट 210 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब दो सभी जगह प्लस का साइन है, 210 210 क्या होता है मेरे दोस्तों, देखो नंबर की हिस्ट्री पता होना चाहिए, 15 गुणा 14, 15 का स्क्वायर 225 से 15 कम है, सभी जगह प्लस का साइन है तो बड़ा वाला नंबर 15 आ गया जी ऊपर नीचे, रूट 156 माइनस रूट 156 माइनस रूट 156 माइनस डॉट डॉट इनफिनिट, 156 का मतलब है 13 गुणा 12, पता होना चाहिए डिफरेंस 1 के अंतर पे ब्रेक करना है, सभी जगह माइनस का साइन है तो छोटा वाला नंबर इसका आंसर आएगा 12, तो दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाली, ऊपर की 15 आई नीचे की 12 आई, ये 3 से कट रहा भैया, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5/4, और 5/4 को हम लिख सकते हैं सी ऑप्शन 1.25। अब डाउट आएगा 5/4 को 1.25 कैसे लिख दिया, बेसिक से बताइए प्लीज, बेसिक डाउट आ गया, क्लियर नहीं हुआ है, ऐसे बालकों के लिए गरुड़ पुराण में अलग से सजा है, कढ़ाई में पकौड़े बनने की। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 19, अपरिचित फिल्म देखिए ना, उनमें से एक सजा चूज की गई है ऐसे लोगों के लिए, करिएगा 19वां सवाल बताइएगा। यदि ए और बी दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, ए और बी दो नेचुरल नंबर हैं लगातार, ए एंड बी आर टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्सेक्यूटिव समझते हैं लगातार, लगातार संख्या, जैसे 5 6 हो गया, 11 12 हो गया है ना, 17 18 हो गया, लगातार संख्याएं, जहां ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी बड़ा है, तो रूट ए बी प्लस रूट ए बी प्लस रूट ए बी प्लस डॉट डॉट इनफिनिट इसका मान याद करें तो भाई इसका मान आएगा बी। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सवाल, वन ऑफ द बेस्ट सवाल है जो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, हर जगह प्लस का साइन है, रूट ए बी रूट ए बी रूट ए बी है, तो भाई हमने क्या बोला, हमने बोला ए बी को ऐसे ब्रेक करो कि डिफरेंस 1 हो। सवाल में ऑलरेडी बोल दिया कि ए और बी तो क्रमागत प्राकृतिक, क्रमागत मतलब लगातार गिनती है, चलो जैसे 19 और 20 लगातार गिनती है, एक का अंतर है, तो ए और बी तो लगातार गिनतियां हैं, सभी जगह प्लस का साइन है तो बड़ा वाला ही आंसर हो जाएगा बी, माइनस कर देता तो छोटा वाला आंसर हो जाता ए। ठीक है, आगे चलेंगे, कितनी बेहतरीन तरीके से सवाल सेट किया है एग्जामिनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है जी, बनाइएगा। अब देखिए जैसे ये वाला सवाल है स्टूडेंट, इस वाले सवाल में यहां पर सारे ही कंसेप्ट को एक साथ मर्ज करके दिया है, ठीक है ना। एग्जाम के दो अलग अलग पूछे सवाल थे, मैंने एक में ही डाल दिए हैं। अब बताओ यदि ये बराबर 2 की पावर b है तो b का मान क्या होगा। एग्जामिनर को है कि मैं सारे कंसेप्ट चेक करूंगा बच्चों के, तो इस टाइप का सवाल देगा। और यहां क्या है मेरे दोस्ती, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, कि चीज को देखते हैं। रूट 8 रूट 8 रूट 8 रूट 8 रूट 8 कितनी बार है, 8 5 बार है, तो
मैंने कैसे कहा शॉर्टकट, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 8 की पावर 32 और 32 से एक नंबर कम क्या आएगा 31 अपॉन नीचे क्या है मेरे दोस्तों, नीचे रूट 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 16 और 16 से एक नंबर कम कितना आएगा 15, इनफाइनाइट तक नहीं है ना ये, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस का साइन 56 मतलब 8 7 56, तो प्लस है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे 8 नीचे रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20, 4 5 20 होता है, 5 चौक 20 सभी जगह माइनस का साइन, एक का डिफरेंस है ना 4 आएगा दोस्त, इसके लिए 4 आएगा, ठीक है भाई, इसका मान 8 है, इसका मान 4 आया, तो 8/4 हो गया जी 2, 8/4 हो गया 2, क्लियर। अभी 2 का मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 को 2 की पावर 15/16 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में पावर घट जाती है, 2 की पावर 1 को 2 की पावर 15/16 से डिवाइड करेंगे तो 1 - 15/16 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 1/16 1 - 15/16 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1/16, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर ये 2 की पावर भी दिया, 2 की पावर में लिखना है, 2 की पावर 1/16 हो गया 8 है, 8 होता है 2 का क्यूब 8 और उसकी भी पावर 31/32 है, पावर की आपस में गुणा होगी 31 × 93 93/32 हो जाएगा, यानी कि 8 का मतलब 2 का क्यूब करेंगे तो क्यूब का मतलब 31 × 93 2 की पावर 93/32, ये हो गया क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर 2 गुणा में पावर जुड़ जाती है तो 93/32 में 1/16 जोड़ूंगा तो 32 एलसीएम आएगा, अभी ये 2/32 है, 93 और 2 95/32 हो गया, क्या हो गया 95/32, जोड़ दूंगा ना, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो यही आएगा जोड़ के, नहीं दिख रहा मैं तुमको दिखा रहा, बराबर 2 की पावर b है, क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, तो b के मान कितना आ गया, b का मान आ गया 95/32, यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है 95/32। नहीं नरेंद्र सिंह, बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 21, ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है और कौन करेगा बनाएगा। रूट 31 प्लस रूट 31 प्लस रूट 31 प्लस रूट 31 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ये दिया है मेरे प्यारे भाई यहां पर, क्लियर है, आपसे इसका मान पूछा है। इस सवाल में क्या आप 31 को ऐसे ब्रेक कर सकते हो कि डिफरेंस 1 आए, क्या आप 31 को ऐसे ब्रेक कर सकते हो कि उनका डिफरेंस 1 आए, नहीं, ऐसी कोई इंटीजर वैल्यू है ही नहीं जिनकी गुणा करने, ऐसी कोई इंटीजर वैल्यू है ही नहीं मेरे दोस्तों जिनका डिफरेंस 1 हो और गुणा करके 31 आए, यानी कि ये सवाल ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा, ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं इंटीजर में, ऐसी वैल्यू इरेशनल है, अपरिमेय संख्याएं, तो यहां पे आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, इसलिए फॉर्मूला याद करना जरूरी है, रूट 31 प्लस रूट 31 प्लस रूट 31 प्लस रूट 31 डॉट इनफाइनाइट है, क्योंकि इसका मान इंटीजर है ही नहीं, इसका मान इरेशनल नंबर आएगा मेरे प्यारे भाई, क्या होगी इसकी वैल्यू √4a + 1 √4a + 1 + 1/2, आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है। अब 31 चौका 124 हो गया, 124 में 1 जोड़ूंगा 125, 125 कंड रूट क्या होता है 25 × 5 = 125, 125 कंड रूट आ जाएगा 5√5, 125 कंड रूट मेरे प्यारे 5√5 आ जाएगा 5√5, और 5√5 + 1/2, 5√5 को 5√5 + 1/2 करेंगे तो भाग करने पर बी ऑप्शन आएगा, 2 से भाग करेंगे, 5 को 2 से भाग करेंगे 2.5 हो जाएगा, 1 को 2 से भाग देंगे 0.5 आएगा, तो इस सवाल का जो आंसर है वो बी ऑप्शन आएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आई है अच्छी तरीके से। सवाल आपके सामने स्टूडेंट कहां मर गया, सवाल है आपके सामने यहां पर 22वां, ठीक है। चलो इससे आगे का जो सवाल है उनको हम अब अगली क्लास में करेंगे, आज इतना ही छोड़ेंगे।